बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। पाकिस्तान ने IMF से पॉलिसी रेट बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान से IMF के मुज़ाकरात गुज़श्ता रात देर तक जारी रहे। IMF हुकाम हर नुक्ते का बहुत तफसील से जायजा ले रहे हैं। अब सिर्फ तकनीकी सतह की बातचीत जारी है। हुकाम ने बताया कि पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट बढ़ाने पर इत्तफाक किया, जिससे 2% तक बढ़ाया जाएगा। हुकाम के मुताबिक पावर सेक्टर के मामले पर तफसीलात तय की जा रही हैं। इस हवाले से मामला तय होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF हुकाम को जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला हासिल करने के ज़राए पर भी तफसील से ब्रीफिंग दी। अब IMF हुकाम ज़र मुबादला देने वाले ममालिक से भी बात कर रहे हैं। हुकाम ने कहा कि IMF से मुज़ाकरात में पाकिस्तान से मुतल्लिक सियासी मामलात पर कोई बात नहीं हो रही। PTI ने पख्तूनख्वा के 9 साला दौरे हुकूमत में अरबों के कर्जे लिए। महकमा खजाना की दस्तावीज़ के मुताबिक साल 2023-22 तक KP हुकूमत ने 661 अरब रुपए के कर्जों पर दस्तखत किए और ये पैसे KP हुकूमत ने गैर मुल्की इदारों से मंसूबों की गर्ज से लिए थे। दस्तावीज में बताया गया कि नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 94 करोड़ 60 लाख रुपए के कर्जे पर दस्तखत किए गए। हेल्थ सिस्टम स्ट्रेटनेथिंग प्रोजेक्ट के लिए एशियाई तरक्याती बैंक के साथ 18 अरब 60 करोड़ रुपए के कर्जों का मुआहदा किया, जबकि बालाकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए एशियाई तरक्याती बैंक से 48 अरब 30 करोड़ के कर्जों का मुआहदा किया। दस्तावीज़ के मुताबिक जून 2013 तक सूबे का तकसीम शुदा और बकाया कर्जा 130 अरब रुपए था। NA 193 इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने NA 193 का ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। ज़राए ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई, जिसमें अमनो अमान की सूरत हाल और थ्रेट्स के पेश नज़र दरख्वास्त की। होम डिपार्टमेंट पंजाब का मुरासले में कहा गया कि दहशतगर्दी और खुदकुश हमलों का खदशा है। पोलिंग स्टाफ को अगवा किया जा सकता है। ज़राए ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत के ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 193 राजनपुर में ज़िमनी इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक होगा। NA 193 में पोलिंग 26 फरवरी को होगी। रहीम यार खान में मोटरवे पर मुसाफिर बस, वैन और जीप में टक्कर, 13 अफराद जाम हक जबकि 20 जख्मी। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस, वैन और जीप में टक्कर के नतीजे में 13 अफराद जाम हक और 20 से ज़ायद जख्मी हुए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा मोटरवे M5 पर रुकनपुर के करीब मुसाफिर वैन का टायर फट जाने के बायस पेश आया। मुसाफिर वैन के जख्मियों को बचाने की कोशिश जारी थी कि पीछे से आने वाली मुसाफिर बस वैन से टकरा गई, जबकि बस के पीछे आने वाली जीप बस से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 13 अफराद जाम हक और 20 से ज़ायद अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक लाशों और जख्मियों को शेख ज़ायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के 6 रहनुमा अडयाला से शाहपुर जेल मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक PTI के मुल्क गिर जेल भरो तहरीक के सिलसिले में गिरफ्तार रहनुमाओं में फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी, एजाज खान जाजी, चौधरी साजिद को अडयाला से डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए का बताना है कि PTI के दीगर 41 कारकुनान को अडयाला जेल से हाफिजाबाद जेल मुंतकिल किया। रावलपिंडी में जेल भरो तहरीक के सिलसिले में PTI के रहनुमाओं फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी, वहीद कासिम और एजाज खान जाजी समेत 100 से ज़ायद कारकुनों ने गिरफ्तारी दी। ख्याल रहे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बुध 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक लाहौर से शुरू करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के तीसरे मरहले में रावलपिंडी से 5 अहम रहनुमाओं समेत 80 से 90 कारकुनान ने गिरफ्तारियाँ दी। गिरफ्तारी देने वालों में साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान, साबिक MNA सदाकत अब्बासी, जुल्फी बुखारी, साबिक MPA एजाज खान जाजी, साबिक MPA लतासिब सती, राजा वहीद कासिम समेत मुतअद्दिद कारकुन शामिल थे। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी, फयाजुल हसन चौहान, एजाज खान जाजी और सदाकत अब्बासी को भी अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। ज़राए का कहना है कि PTI रहनुमाओं को 1 माह तक नज़रबंद रखे जाने का इम्कान है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27 अरकान को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रावत में मुंतकिल किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।